हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 3 मार्जिनल कॉस्टिंग का सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप सेकंड का क्वेश्चंस है। प्लीज क्वेश्चंस पढ़ेंगे आप। इलस्ट्रेशन नंबर 3, a mobile manufacturing company find that while the cost finds its cost is rupees 6.25 each to make a component। एक मोबाइल की कंपोनेंट है जिसकी कॉस्ट आपको इतना पड़ता है बनाने के लिए X2370। द सेम इज अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में अवेलेबल कितनी है? रुपीज 5.75 विद एन इंश्योरेंस ऑफ द कंटिन्यूड सप्लाई। ये भी कंटिन्यू सप्लाई है, इसमें कोई रुकावट नहीं है, जितना चाहिए उतना प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल का ये प्राइस है, डायरेक्ट लेबर का ये वाला प्राइस है, अदर ओवरहेड का ये है, डेप्रिसिएशन और फिक्स कॉस्ट का ये है। टोटल आपका इतना है। शुड यू मेक और बाय, यहाँ पे मेक और बाय का डिसीजन होता है, मेक और बाय का। तो एक बात आपको माइंड में रखना पड़ेगा, मेक और बाय डिसीजन में हम क्या करते हैं, मेक और बाय डिसीजन, ये इसको डिसीजन आपको लेना है। तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, फर्स्ट वर्किंग नोट में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालिए। यू कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सबसे पहले ये निकालिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेकंड में आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विथ, कंपेयर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विथ कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट, परचेज कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट आपको निकाल कंपेयर करनी। फिर अब इसके बाद दो चीजें, परचेज कॉस्ट हायर देन बाय, वेरिएबल कॉस्ट। मैंने बाई करेंगे और यहाँ पे बाई लिख दीजिए। वेरिएबल कॉस्ट से अगर परचेज कॉस्ट भाई है, परचेज कॉस्ट अगर वेरिएबल कॉस्ट से हाई है तो उसमें हम क्या करेंगे, मेक करेंगे, बनाएंगे। अगर मान लीजिए बाई जो कर रहे हैं उसका जो परचेज कॉस्ट आ रहा है, परचेज कॉस्ट जो है वो अगर लेस है किससे, वेरिएबल कॉस्ट से, तो आप इस पे क्या कर लीजिए, बाई का डिसीजन ले लीजिए, बाई का। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट निकालना पड़ेगा दोनों का, और वेरिएबल कॉस्ट को परचेज प्राइस से कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसमें देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। इसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम निकाल रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसमें आपको डायरेक्ट मटेरियल्स रुपीज 2.75 लिखा हुआ है, डायरेक्ट लेबर 1.75 लिखा हुआ है, अदर वेरिएबल 0.50 लिखा हुआ है। ये डेप्रिसिएशन एंड अदर फिक्स कॉस्ट, ये आपका क्या है, फिक्स्ड है, उसको छोड़िए। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको ये कितना हो जाएगा, 2.75 प्लस 1.75 प्लस 0.5, ₹5 पर यूनिट हो जाएगा, ₹5 पर यूनिट, ₹5 पर यूनिट हो जाएगा।
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब इसको कंपेयर करना पड़ेगा मेक और बाय डिसीजन में। फर्स्ट प्राइस क्या है इसको, द सेम अवेलेबल इन द मार्केट 5.75। अब आपको यहाँ पे आइए, परचेज कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट रुपीज 5.75, वेरिएबल कॉस्ट of component to make product ₹5। डिसीजन आपको क्या होना चाहिए, डिसीजन व्हाट विल बी द डिसीजन, हम लिखेंगे सिंस वेरिएबल कॉस्ट per unit is lower than buying cost, hence it is better decision to buy the product, it is better decision to buy the product, हम बाई करेंगे तो इट इज बेटर डिसीजन टू मेक द प्रोडक्ट, मेक करें, ठीक है ना। अब आपको सेकंड केस में क्या दिया हुआ, बी पार्ट, व्हाट वुड बी योर डिसीजंस इफ द सप्लायर इज ऑफर्ड टू कंपोनेंट 4.85, तो डिसीजन क्या होना चाहिए। अब आपको यहां पे देखिए, बी पार्ट में बाइंग कॉस्ट पर यूनिट 4.85, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5, since buying cost lower than variable cost per unit, hence it is better decision to buy the product, it is better decision to buy the product, इसीलिए हमारे लिए बेटर डिसीजन, ठीक है ना बेटा। इस तरह हम क्वेश्चन करते हैं मेक और बाय डिसीजन। ओके, थैंक यू क्लास।